बेटा क्या करूं? मेरा दिमाग वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये है फ्राइडे का और टाइम अभी आप देख रहे हो 6:45 बज रहे हैं। और एक साइड मैंने यहाँ पर मैगी जो है वो बॉईल करने रखी है और ब्रेड भी है। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि आज है आशी और सिया के स्कूल में जो है आज स्पोर्ट्स है, मतलब स्पोर्ट्स बोल रही हूँ, एनुअल स्पोर्ट्स डे है। तो उसका ही उसमें आशी जो है थोड़ा सा उसका प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको शायद पिछले ब्लॉग में बताया ही था। तो इनका नेपाली सॉन्ग में जो है ग्रुप में ही डांस है। तो उसके लिए मैं जो ड्रेस वगैरह लेकर आई थी तो वो सब आशी ने पहन ली है, सॉक्स वगैरह पहन लिया है। और यहाँ पर मैंने उसको ना सबसे पहले मैं उसके बाल ही बना रही हूँ। तो मैं उसके लिए जैसे वो परांदा होता है ना, वो लेकर आई थी, तो वही मैं लगा रही हूँ। वैसे मुझे ढंग से लगाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने उसके बालों के साथ ही इसको अटैच करके लगा दिया था। और आज टिफ़िन में दोनों के दोनों मैगी ले जाएंगे, इसलिए मैगी एक साइड बॉईल हो रही है और खा के ये ब्रेकफास्ट में ये जाएंगे, बटर और ब्रेड खा के जाएंगे। तो उसका भी इंतज़ाम है। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा ना लगे किचन में, इस वजह से। और सिया ना एक साइड रेडी हो रही है खुद से आज, मतलब थोड़ा मैं भी उसकी हेल्प करती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल टाइम नहीं था उसको रेडी करने का, तो वो अपने आप से हो रही है। वैसे वो बड़ी है, हो जाती है, ऐसे कुछ नहीं। लोवर और टी शर्ट ही उसको पहनना था और ऊपर से जो हुडी वगैरह होती है, स्वेटर, वही पहनना था उसको। तो यहाँ पर आशी जो है पूरे कपड़े कपड़े पहन के रेडी है, बहुत अच्छी लग रही थी इसमें। आपने शायद शॉर्ट में देखा भी होगा आशी का। और यहाँ पर मुझे रबड़ नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने सर का रबड़ ही निकाल के उसके सर में लगा दिया था यहाँ पे। तो वो बड़ी खुश हो गई थी अपना परांदा देख के। और इसके बाद मैं उसका मेकअप कर रही हूँ। मेकअप ना मैं बहुत हल्का रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना उसका फेस में फिर थोड़ा पिंपल्स का प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं बीच में ना एक दो बार उसका मेकअप भी हुआ है, तो उस वजह से शायद उसको सूट नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे हैं अभी, इनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है इस वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा सा, बहुत ही ज़्यादा मैंने उसके मॉइस्चराइज़ कर दिया था फेस, क्योंकि इतना आजकल ड्राई हो जाता है इस वजह से। उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के मैं यहाँ पर फेस पाउडर लगा रही हूँ। और वही जैसे नॉर्मली मेकअप होता है, हल्का सा ये ब्लशर, लिपस्टिक वगैरह जो भी होता है, आई शेडो, लाइनर वगैरह, ये मैं लगा दूँगी। और उसके बाद इसकी माथा पट्टी थी, मतलब वो तो जो जहाँ से हम ड्रेस लेकर आए हैं वो इसको चांद बिंदी कह रहे थे, तो वो भी मैं लेकर आई थी, वो लगा दूँगी। और इसके बाद आशी ने एक रील बनाई थी। और यहाँ पर आशी थोड़ा सा ना, इसका मूड ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं ना कि बस मम्मी लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जो पता है बस हमें ही है, तो कुछ बोलो तो वो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, यही होता है। बाद में फिर उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। यहाँ पर फिर मैं उसकी एक दो फ़ोटो वगैरह क्लिक करी थी, बड़ी ज़िद करके, नहीं तो फिर मूड ख़राब ही था उसका। और ये इयररिंग्स आशी ने लिए थे बहुत पहले, तो इसके साथ मैच हो गए थे इसके। तो बस यहाँ पर आशी आप देख रहे हो बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है मतलब। तो उसके बाद बस ये स्कूल चलेगी थी। हमरैमा पटुकी कसेर मुसु मुसु। और अभी जो टाइम है ना वो हो चुके हैं 11 बज रहे होंगे इस टाइम पे, या 11:30, 11:30 इस टाइम पे हो रहे थे, क्योंकि 12 बजे आशी और सिया की छुट्टी होनी थी, तो इसलिए मुझे उन्हें लेने भी जाना है आज। और वैसे तो हस्बैंड चले जाते, लेकिन मुझे इसका ड्रेस वगैरह भी जो जहाँ से लिया था वहाँ पे रिटर्न करना था। वैसे शाम को भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को फिर दोबारा से शाम को जाना पड़ता है, जो कि मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बार बार घर से निकलो, ठंडा भी हो रहा है आजकल, मेरा मन भी नहीं था सच बताऊँ तो। फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही चले जाती हूँ, और वहीं से इसका फ्रेंड का भी ड्रेस था और इसका भी, वहीं पे मैं मतलब रिटर्न करके आ जाऊंगी उनको। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि अभी प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन जो भी होता है, मतलब मैं पुलाव बनाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके जा रही हूँ। एक्चुअली मम्मी भी अभी घर पे नहीं है, मम्मी भी कहीं गई हैं,
तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये सब तैयारी करके जा रही हूँ। और हुआ क्या ना, मेरे को बस ये था कि अभी मैं कटिंग वगैरह करके जाऊँगी और आ जाएंगे हम लोग 1 बजे तक, तो फिर पुलाव चढ़ा दूँगी मैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वहाँ पहुँची तो आधा घंटा तो वेट करना पड़ा और उसके बाद पता चला कि अभी आधा 1 घंटा और लगेगा बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम का हो ही जाता है। अब करेक्ट वही टाइम जो बताते हैं ज़रूरी नहीं उतने टाइम में प्रोग्राम हो जाए, तो इसलिए 1 घंटा और लेट हो गया। तो मैं काफ़ी लेट फिर घर में आई, लेकिन तब तक मम्मी आ चुकी थी घर में, तो मम्मी ने पुलाव जो है चढ़ा दिया था। बस जब मटर लेकर आई थी मैं, मटर जो है बाद में डाल दिए थे मम्मी ने, तो इसलिए ये मैं सब कुछ करके जा रही हूँ। यहाँ पे टमाटर, प्याज, सब कुछ, और न्यूट्री नगेट भी मैं बॉईल करके चले जाऊँगी ताकि आते हुए थोड़ा सा वो रहे, इसलिए मैं सब कुछ पहले ही करके चली गई थी। तो ठीक रहता है, थोड़ा सा अपना टाइम भी मैनेज करके चलना पड़ता है कि थोड़ा सा लेट ना हो जाए। वैसे तो हम लोग आजकल लेट ही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी होता है कि टाइम से ही चीज़ें हो जाए तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे न्यूट्री नगेट भी मैंने जो है भिगा के रख दी है, और अब मैं कैंडी को अंदर ला रही हूँ क्योंकि काफ़ी धूप है बाहर, बहुत सुबह से वो धूप सेक रही है। तो अब अंदर लाऊंगी, अंदर वो अपना बैठेगी बेड में, और अब मैं जा रही हूँ आशी और सिया को लेने के लिए। तो टाइम हो गया 2:15 बज गए दिन के, और अभी ठीक 2 बजे मैं घर में आई हूँ। आज बहुत लेट हो गया आशी और सिया के साथ, क्योंकि इनका वैसे 12 साढ़े 12 बजे की छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी इनकी 1 से 1:30 बजे के टाइम हुई है, मतलब 1 घंटा लेट हुई है। तो क्योंकि होता ही है, वो अपने हिसाब से टाइम बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा जैसे लेट होता रहता है, तो फिर इस वजह से तो फिर मैं वहाँ खड़ी रही। फिर उसके बाद इनको लिया, फिर जहाँ से इसकी ड्रेस ली थी वो ड्रेस वगैरह चेंज करी, और फिर 1-2 काम मुझे जैसे मटर लेनी थी मुझे, और साथ में दही लेकर आई हूँ, तो फिर वो था, फिर ट्रैफिक भी था इसलिए लेट हो गया। काट वगैरह मैं सब कुछ, सब्जी कटिंग वगैरह सब कुछ करके गई थी, तो मम्मी आ गई थी तब तक। तो फिर मम्मी ने जो है तड़का लगा, मतलब सब कुछ कर दिया था मम्मी ने, चावल वगैरह डाल दिए थे, अभी मम्मी ने मटर भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर आशी और सिया जो है अपना टीवी देखने लग गए। कल शायद इनकी छुट्टी है, क्योंकि वो रेस्ट की वजह से होगा कि डांस वगैरह कर करके बच्चे थक भी जाते हैं, और बहुत अच्छा डांस हुआ है आशी बोल रही है, तो इसके सर शायद वीडियो भेजेंगे बनाई होगी तो। और यहाँ पर कुछ सामान है, जैसे मेकअप वगैरह का था, ये सब मम्मी ने संभाला, ऐसे ही रह गया था, मतलब फैला ही पड़ा रह गया था ये। तो ये सब ये है, इसके नीचे है और भी है, तो इनको मैं जगह पे रख रही हूँ। और इनके कपड़े वगैरह वो भी सही जगह पे रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर यहाँ फैलेंगे ना, एक छेड़ते रहेंगे सामान। तो जैसे ये ज्वेलरी का बॉक्स वगैरह था, इसमें भी कुछ ज्वेलरी मैं देखी थी, इसके लिए वो रात को ही सेट करके मैंने रखा था, ताकि सुबह मुझे ना वो ना हो, परेशानी ना हो ढूंढने में। ये है एक डब्बा, उधर भी है, तो 3-4 डब्बे मैंने बना रखे हैं। एक में क्लिप्स रहती हैं, एक में इयरिंग्स वगैरह कुछ रहते हैं, एक में मेकअप का सामान है, और एक में कुछ अलग से जैसे गजरा गुजरा है मेरा वो है। तो इस तरह से मैंने इनको रखा है। और लेकिन अब मैं जहाँ रखती थी ना वहाँ नहीं रख रही हूँ, मैं इसे छुपा के रखती हूँ, क्योंकि ये बच्चे छेड़ते हैं, चीज़ें सारी ख़राब कर रहे हैं, इसलिए तो मैं इस वजह से संभाल के रखती हूँ। और मम्मी अभी बाल हेड वॉश वगैरह करा है मम्मी बाहर बैठी हैं, तो बस थोड़ी देर में हम लोग लंच वगैरह करेंगे, पुलाव खाएंगे। पुलाव मैंने आपको परसों बोला था, लेकिन आज हमने पुलाव बनाया है, परसों मतलब कल मैंने बोला था। तो वही है, अब इसके बाद मुझे वीडियो वगैरह अपना लाइव करना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, वही सब चल रहा है बस। तो चलिए मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। हाँ, ये देखो कैंडी को, कैंडी बिस्किट खाने के लिए, बिस्किट खाने के लिए बैठी है यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आशी है, और आशी का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा ना। तो अभी इसके सर वीडियो वगैरह भेजेंगे। तो सिया तूने तो उसको लाइव देखा है सिया, कैसा कर रही थी डांस? ये अच्छा कर रही थी, हाँ। तो बस आ गई है, तो फिर इनको स्कूल से ही मिला था, और यहाँ पर मैंने भी इनको चिप्स वगैरह दिलाए, और पता नहीं क्या खा रही है, ब्रेड वगैरह। और यहाँ पे हमारी कैंडी बिस्किट के चक्कर में बैठी है, ये हमारी लालची कैंडी, लालची कैंडी। क्या खाना है? बिस्किट दे दो भाई, इसको भी एक बिस्किट दे दो, दे दो। बिस्किट खा गई है दुनिया भर के, एक बिस्किट और दे।
तो पुलाव तो मम्मी ने बना दिया है और अभी वो बहुत गर्म है, तो अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो तब तक मैं क्या कर रही हूँ, जो सामान था उसको मैं फटाफट रख रही हूँ, क्योंकि फिर अगर इन चीज़ों में मैंने आलस कर दिया ना तो ये बाहर रह जाएगा। और उसके बाद क्या है, बच्चे, खासकर बच्चों का कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जो लड़कियाँ होती हैं ना उनको इन चीज़ों का बड़ा शौक सा होता है। सिया को तो नहीं है खैर, लेकिन कुछ ज़्यादातर लड़कियों को होता ही है शौक। तो आशी को तो काफ़ी शौक है, लेकिन सिया को तो खैर बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन आशी को है। फिर वो चीज़ें निकाल के देखती है, ऐसे करती वैसे करती, चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना अब मैं ना जहाँ पे रखती थी इनको वहाँ पे अब मैं रख नहीं रही हूँ। अब मैंने इनकी जगह कहीं और रख दी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग सोचोगे कि आशी देख लेगी या सिया देख लेगी। ऐसे तो मैं ऐसे नहीं कि वो मतलब दिन भर ही इसमें लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को शौक होता है, देखते हैं, लेकिन मेरा व्लॉग नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो मेरा व्लॉग बहुत ही कम होता है कि वो देखते होंगे, अदरवाइज़ व्लॉग ऐसे देखते नहीं है। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल का जो स्टूल है ना उसके अंदर स्टोरेज है, तो उसमें मैं यहाँ पे इसे रख रही हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत सालों बाद, शादी के बहुत सालों बाद पता चला कि इस स्टूल के अंदर स्टोरेज है। आई थिंक अभी 2-2.5 साल पहले ही मेरे को पता चला कि इसमें जो है स्टोरेज अंदर। मैंने इसे कभी भी खोल के नहीं देखा, मुझे हमेशा यही लगा कि ये सिर्फ ऐसी वो है, स्टूल है। पता नहीं एक दिन ऐसे देखा इसका गद्दी हटा के, तो मुझे पता चला कि ये एक स्टोरेज बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया है जो कि आशी और सिया को मिले, मतलब सिया ने तो देख लिया था लेकिन आशी को मिलेगा नहीं। और आशी ऐसे मतलब बहुत वो नहीं कि छेड़ती है, लेकिन कभी कभी उसको होता है, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, वो हो जाता है। तो खैर यहाँ पर अभी आ गया है लंच का टाइम, और यहाँ पे पुलाव हमारा गर्मा गर्म बन चुका है। और आजकल मूलियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, तो मूली के साथ, हरे नमक के साथ, घी और दही के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ना नहीं, तुम मार दे कोई, मैं छोड़ना नहीं, टिक्की कर ली कोई, मम्मा तो टिक्की करती है। ये देखो हमारी कैमरे की हीरोइन बन गई है, चलो नहीं क्या क्या, अच्छा अल्लाह की तो करती है कैंडी, चुप चुप। और यहाँ पे अभी ना मैं छत में आ गई हूँ, 4:30 का टाइम होगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखो आप, सूरज बिल्कुल उधर की साइड डूबने लग गया है मतलब। तो अगर थोड़ी देर भी कपड़े से छोड़ दिए ना तो इनमें पाला गिरने लग जाता है, और ये इतने ठंडे हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि गीले कपड़े हैं। तो इसलिए इनको मैं 4-4:30 बजे उठा लेती हूँ। वो कभी कभी हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ, अदरवाइज़ 4:30 तक मैं कपड़े उठा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि ठंडा होने लग गया आज। टाइम जो है 4:45 बज गए हैं, और मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए। तो ये दिन के बर्तन है, इनको भी लगा दूँगी। और पानी आ गया है, तो आजकल ना पानी जल्दी आ जा रहा है। और ये बर्तन वगैरह हैं सब लगाती हूँ, ये कप वगैरह, और चाय बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ठंड में ना चाय पीने का बड़ा मन करता है। तो आज थोड़ा लेट हो गया, ऐसे 4:30 बजे बना देती हूँ मैं। यहाँ पे पापा लेकर आए हैं ये मक्की का आटा, तो ये भी है, आई थिंक 1 किलो है, और 1 किलो और लेकर आए हैं। तो अब हम लोग सुबह, मतलब कभी कभी बीच में मक्की का और मंडवे का आटा तो हमारा सर्दियों में चलता ही रहता है। मंडवे का आटा पापा बोल रहे हैं महंगा हो गया, 70 रुपये किलो, और पिछले साल 50 रुपये किलो था। ये मंडवा और ये मक्की पता नहीं कितने रुपये किलो है, तो देखते हैं। लेकिन ये लाए हैं, अभी बाहर मम्मी ने बाहर इसलिए निकाला ताकि याद रहे हम इसे बनाएं। अच्छी लगती है सर्दियों में, गर्म भी रहता है इसलिए। और यहाँ पे सिया क्या कर रही, सिया ठीक है, सिया का फीवर ठीक है। चलिए, और ग्रॉसरी भी आ गई थी हमारी कल परसों, तो वो भी मुझे भरनी है यहाँ पे। वैसे तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे बेसन वगैरह ये सब है, तो ये सब भरूंगी। देखती हूँ आज या फिर कल, क्योंकि ये मुझे सोची थी इसे धो भी देती हूँ मैं, देखते हैं। चलिए फिलहाल चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे ना बस मैं चाय जैसे आपसे बात करी, चाय रख ही रही थी कि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मेरे लिए भी चाय बना देना। तो ये आने वाले थे, फिर इन्होंने कहा मैं समोसा लेकर आऊँगा। तो फिर मैंने क्या करा, चाय तो मैंने चढ़ा दी थी, लेकिन मैंने बहुत ही कम कर दी थी, मतलब आँच जो बोलते हैं फ्लेम, ताकि आराम से पकती रहे। और फिर जब ये आ गए थे तो फिर हम लोगों ने जो है चाय वगैरह पी, मतलब बॉईल हो चुकी थी, दूध वगैरह मैंने डाल ही दिया था। और साथ में ये वो जो
गज्जक नहीं होती है और गुड़ जो होता है, गुड़ और मूंगफली का वो लेकर आए थे। तो मैंने वो तो ऊपर रख दिया और यहाँ पर ये समोसे के साथ एक ब्रेड पकोड़ा भी लेकर आए थे। तो जब भी ये समोसा लाते हैं, वैसे तो हम लोग कम ही खाते हैं, लेकिन जब भी लाते हैं तो मैं उनको एक ब्रेड पकोड़ा ज़रूर बोलती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ मेरे लिए समोसा मत लाना, ब्रेड पकोड़ा ले आना। तो समोसा ऐसा नहीं है, मेरे को पसंद है, लेकिन मेरे को ब्रेड पकोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बार जब फ़ोन करा था तो मैंने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन इनको शायद याद होगा, तो फिर ये एक ब्रेड पकोड़ा मेरे लिए लेकर आ गए थे और समोसा भी लाए थे, लेकिन मैंने ब्रेड पकोड़ा ही खाया था। तो बस यहाँ पर सबके लिए प्लेट में जब तक चाय गर्म हो रही है तब तक सबके लिए मैं समोसा रख रही हूँ और गर्मा गर्म समोसे के साथ गर्मा गर्म हम चाय पीते हैं। मतलब गर्मियों में सच बताऊँ तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन सर्दियों में यही चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब काफ़ी अच्छे समोसे मिल भी जाते हैं। पहले तो जायना वाले के समोसे बड़े फेमस हैं हमारे इधर, तो वहाँ थोड़ा हमें दूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पास में भी है ना समोसे काफ़ी अच्छे मिलने लग गए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सिया को बुलाया, तो सिया बोल रही थी आप मेरे को ही बुलाते हो देने के लिए, आशी को क्यों नहीं उठाते हो। तो आशी यहाँ पर थी नहीं, मेरे ख्याल से ये सामने से जा रही थी, तो जो सब सामने से जा रहा होता है तो उसी का नाम आता है। तो फिर मैंने सिया को बोला बेटा सबको दे दो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तो बस सबसे पहले पापा को दूँगी चाय, क्योंकि पापा गुड़ वाली चाय पीते हैं। उसके बाद हम सब चाय पियेंगे और फिर उसके बाद मैं आशी तो खैर अपने आप पढ़ रही है, सिया को पढ़ाने के लिए बिठाऊँगी, क्योंकि अब 16 से इनके जो हैं PT2 स्टार्ट है, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा इसको बिठा रही हूँ। होमवर्क तो करते हैं, लेकिन होमवर्क के अलावा भी जैसे एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे बैठना ही पड़ रहा है। सिया के साथ आशी तो पढ़ रही है सिया के साथ, और यहाँ पर ये इतनी ज़िद करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब बच्चे हम सोचते हैं छोटे हैं तो ज़िद्दी होते हैं, ये बड़े होते होते भी ज़िद्दी पर इनका जाता नहीं है। कपड़े पहनने के लिए मानती नहीं है। आपको पता है इतना ठंडा अब हमारे इधर होने लग गया है, लेकिन ये एक ही इसका जो आप देख रहे हो ना स्वेट शर्ट अंदर वाला, चाहे गर्म है वो लेकिन फिर भी ठंडा है, ये मानती नहीं। ऊपर से हाफ जैकेट पहनाया, तो देखो इतना जिद करके इतने प्यार से पहनाया, लेकिन बैठ के मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। इसको पता नहीं कितनी ही गर्मी लगती है, सॉक्स भी पहनने को नहीं मानती है। तो इसने जैकेट का देखो चेन ही खोल दिया। फिर गुस्सा तो चढ़ता है, लेकिन अभी क्या करो, बहुत ज़्यादा ये गुस्सा भी दिलवाते हैं। आशी पहन लेती है इस चीज़ में, आशी ठीक है, क्योंकि उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वो कर लेती है, लेकिन ये नहीं मानती है बिल्कुल भी। तो बस अब इसे बैठा दिया है पढ़ाने के लिए, थोड़ा आधे 1 घंटे पढ़ाऊंगी आजकल, क्योंकि ना थोड़ा सा अंधेरा जल्दी होता है तो काम भी थोड़ा ठीक हो जाता है शाम के टाइम, तो टाइम मिल जाता है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बिठा के पढ़ा रही हूँ अभी, थोड़ा सा सम्स वगैरह करती है ये अपने, और बस इसके बाद हम लोग जाएँ खाने की तैयारी करेंगे। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं आप सभी से मिलूँगी अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।